Hello bachcho, let's read this question. The question says tangent are drawn to the hyperbola x square by 9 minus y square by 4 is equal to 1. Parallel to the straight line 2x minus y is equal to 1. The points of contact of the tangent on the hyperbola are. So हमें बताना है इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट कौन कौन से होने वाले हैं. सो इसके जो की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं. पहला तो हमें स्लोप निकालना आना चाहिए लाइन का. तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई. ओके. सो इसके बाद जो हमें पता होना चाहिए वो मेन फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट. तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई सी. अब देखो यहाँ पे जो हमारा सी है वो किसके इक्वल है ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. तो इसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. चलो पहले देखते हैं. यहाँ पे पहला स्टेप देखो क्या क्वेश्चन में हमें इक्वेशन क्या दे रखी है हाइपरबोला की. यहाँ पे क्या है हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1. ओके. अब देखो यहाँ से हमें पता है जो हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन होती है. हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहाँ से हम कंपेयर करेंगे. जो ए स्क्वायर है वो इक्वल टू 9 एंड ए आएगा हमारा 3 एंड अगर बी स्क्वायर को देखें इज इक्वल टू 4. यहाँ से b इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 3. यहाँ से हमारी b और a की वैल्यू आ चुकी है. अब हमें c की वैल्यू और m की वैल्यू फाइंड करनी है. m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y हमारे इस लाइन के लिए. देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन. अब टेंजेंट है जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अब इसके पहले दे रखी है. अब हम अगर यहाँ से जो इस यहाँ से अगर हम स्लोप निकालें क्या आएगा स्लोप माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है हमारा 2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई को वाई का कोफिशिएंट है -1. यहाँ से जो हमारा स्लोप है वो आएगा 2. ओके. अब यहाँ से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द हाइपरबोला ऑफ टेंजेंट ऑन हाइपरबोला. ये हमें फाइंड करना है. ओके. यहाँ से क्या आएगा हमें क्वेश्चन में देखा हमें ये की कंसेप्ट हमारे इसमें निकालना है हमको माइनस ऑफ ए स्क्वायर क्या है माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाई सी कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी. अब यहाँ से हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है. सी हमारा क्या है यहाँ से जो सी स्क्वायर था हमारा यहाँ पे सी स्क्वायर है. सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. यहाँ से जब c की वैल्यू फाइंड करेंगे a की वैल्यू क्या आई थी हमारी 3. यहाँ से आएगा 9 m की वैल्यू आई थी 2 तो यहाँ से 4 b की वैल्यू आई थी हमारी 2 ये 4 आएगा. यहाँ से ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 सी स्क्वायर इक्वल 32 सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 32 आएगा. अगर यहाँ से इसको करते हैं +-4√2 तो हमारा सी आया ये. ओके. यहाँ से सी हो गया. अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है. देखो ए हमने फाइंड कर लिया एम हमने फाइंड कर लिया सी भी फाइंड कर लिया और बी भी हमारे पास है और सी भी हमारे पास है. अब इसके अंदर पुट करके हम इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट को फाइंड कर सकते हैं. सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू लेट से पी हो गया हमारा. इसको करेंगे माइनस फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर इंटू एम. ए है हमारा 3 तो 9 इंटू 2 डिवाइड बाई सी 4√2. ओके. और
सेकेंड पॉइंट होएगा -(b²) डिवाइडेड बाय 4√2। सो ये क्या बनेगा हमारा, ये कैंसिल होगा 2, ये 4 से 4 होगा, माइनस नोन बाय 2√2 -(1/√2)। एक पॉइंट तो ये आया। ओके, अब यहाँ से और अगर हम देखें हमारी सी की दो वैल्यू आई थी, सो यहाँ से -9 × 2 डिवाइडेड बाय -(4√2), कॉमा -(4) डिवाइडेड बाय -(4√2)। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस 4 4, ये क्या आएगा 9 डिवाइड बाय 2√2 डिवाइड बाय 1/√2। सो ये जो हमारे पॉइंट हैं ये इसके होने वाले हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ ऑन द हाइपरबोला। सो यहाँ से अगर हम पॉइंट देखें सो ये आएगा 9/2√2, कॉमा 1/√2। एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा। अब सेकंड पॉइंट हमने किया था दोनों माइनस वाले, अगर ये भी इसमें हुआ -9/2√2 -1/√2। तो ए और बी है हमारे। सो ए और बी हमारे इसके सॉल्यूशन होने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।